नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जरा सोचिए, एक महापुरुष जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के दुख दूर करने में लगा दिया, आज 80 वर्ष की आयु में शाल वृक्ष के नीचे लेटा है। शरीर दर्द से करहा रहा है, लेकिन चेहरा शांत है, मुस्कुराता हुआ। ये वही महापुरुष है जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या वो सिर्फ बुढ़ापे से हुई या उनके अंतिम भोजन में कोई रहस्य छुपा था? क्या बुद्ध ने वास्तव में सूअर का मांस खाया था या ये सब एक गलत फहमी है और असलियत कुछ और ही है? दोस्तों, आइए 2500 साल पीछे चलते हैं और जानते हैं इस महान रहस्य की कहानी। बुद्ध जानते थे कि अब उनका जीवन अंत की ओर है। वे अपने शिष्य आनंद से धैर्य से कहते हैं, आनंद, मेरा शरीर अब थक चुका है। जरा सोचिए, 80 साल की उम्र में भी बुद्ध लगातार चलते रहे, लोगों को शिक्षा देते रहे। आज हमारे पास दवाइयाँ, अस्पताल है, लेकिन उस समय लोग औसतन 30 से 40 साल ही जीते थे और बुद्ध 80 साल। ये अपने आप में अद्भुत था। अब आते हैं वो पहल जिसने इतिहास में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बुद्ध ने अपने अंतिम भोजन में क्या लिया था? शुक्र मध्यो। दोस्तों, यही वो शब्द है जिसने विद्वानों को सदियों से उलझा रखा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या होगा? सुअर का मांस, कोई मशरूम या एक पौधा? पहला मत कहता है ये सुअर का मांस था, लेकिन सोचिए, बुद्ध जो अहिंसा के प्रतीक थे, क्या वे मांस खा सकते थे? कदापि नहीं। और यही से विवाद शुरू होता है। दूसरा मत कहता है ये एक जहरीला मशरूम था, शुक्र मध्यो, यानी एक ऐसा पौधा जिसे सुअर जमीन खोदकर खाते हैं। अगर ये सच है तो बुद्ध की मृत्यु फूड पॉइजनिंग से हुई। तीसरा मत कहता है ये बस एक शाकाहारी व्यंजन था। किसान सुअरों को नरम फल या पौधे खिलाते थे, शायद वैसा ही कुछ बुद्ध को परोसा होगा। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? आज भी इतिहासकार इससे पूरी तरह सहमत नहीं हो पाए हैं। भोजन के बाद बुद्ध को अचानक गंभीर पेट दर्द हुआ, खून बहने लगा और उनका शरीर कमजोर पड़ गया। जरा सोचिए, अगर आप उनके शिष्य होते तो क्या करते? आप घबरा जाते, रोने लगते, सही है ना? लेकिन बुद्ध, उन्होंने शांति से कहा, चिंता मत करो, ये शरीर नश्वर है, धम्म अमर है। उनके लिए ये पीड़ा भी एक शिक्षा थी कि दुख और मृत्यु को भी शांति से स्वीकार करना चाहिए। कुशीनगर पहुंचे बुद्ध, शाल वृक्ष के नीचे लेट गए। वातावरण गंभीर हो गया था, हवा धीमी हो गई थी और वृक्षों से फूल झरने लगे। बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, हे भिक्षुओं, सब कुछ नश्वर है, अपनी मुक्ति के लिए परिश्रम करो। ये कोई साधारण शब्द नहीं थे, ये उनकी अंतिम वसीयत थी। और फिर ध्यान में लीन होकर बुद्ध ने अंतिम सांस ली। ये मृत्यु नहीं था, ये महापरिनिर्वाण था। दोस्तों, आप सबसे बड़ा सवाल, क्या बुद्ध की मृत्यु नैसर्गिक थी या अनैसर्गिक? वे 80 वर्ष तक जिए, उस समय के लिए यह असाधारण था। उन्हें जो हुआ वो शायद भोजन से जुड़ी बीमारी थी। कोई षड्यंत्र, हत्या या रहस्यमय शक्ति इसमें शामिल नहीं थी। इसलिए बुद्ध की मृत्यु को हम नैसर्गिक मानते हैं, लेकिन शुक्र मध्यो का रहस्य आज भी अधूरा है, क्योंकि बुद्ध साहित्य में शुक्र मध्यो लिखा है और हम शुक्र मध्यो का अर्थ आज भी नहीं पहचान सके। दोस्तों, असली सवाल ये नहीं कि बुद्ध ने सुअर खाया या मशरूम। असली सवाल ये है कि उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में हमें क्या सिखाया। उन्होंने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, यानी मृत्यु से मत डरो, दुख से मत भागो, धर्म और करुणा का अपना मार्गदर्शक बनाओ। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या मानते हो? बुद्ध का अंतिम भोजन सच में सुअर का मांस था या फिर एक मशरूम? और क्या मृत्यु सच में अंत है या फिर एक नई शुरुआत? अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको और भी ऐसी कहानियां लाकर सुनाएंगे जो इतिहास के पन्नों में छुपी है। और इसी के साथ, अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो आप ज्वाइन और थैंक्स फीचर्स के जरिए आप मेरे काम को सराह सकते हो।
चलो मिलते अगले वीडियो में। जय भीम।